जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। अभी हम नवादा विधि महाविद्यालय के परिसर में हैं और यहाँ विधि महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर डी.एन. मिश्रा सर हैं और पूर्व प्रो वीसी भी रह चुके हैं। आज हम बात करते हैं 26 तारीख को नवादा विधि महाविद्यालय में वीसी आने वाले हैं। इसकी तैयारी क्या है, आखिर क्यों नवादा विधि महाविद्यालय में ये आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि और भी कॉलेज ना आकर नवादा विधि महाविद्यालय में आ रहे हैं। कहीं न कहीं उभर कर सामने बात आ रही है। आखिर इस पर हम चर्चा करेंगे, सर से बात करेंगे। जबकि बता देते हैं कि नवादा विधि महाविद्यालय बिहार राज्य में ग्रेड बी ग्रेड मिला है विधि महाविद्यालय का। और दूसरी बात क्या है कि सबसे पटना हाई कोर्ट द्वारा इसका 17 कॉलेज को लॉ कॉलेज को निरस्त किया गया था, जिसमें नवादा विधि महाविद्यालय को बी ग्रेड मिला था। एक बहुत यहाँ BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा सर भी आए हुए हैं और क्वालिटी एजुकेशन सर के द्वारा दी जाती है। बच्चों यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेते हैं। सारी बात हम रूबरू करवाएंगे नवादा विधि महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर से। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? किस चीज़ पर? नवादा विधि महाविद्यालय में जो VC आ रहे हैं, क्या क्वालिटी एजुकेशन के विषय में? नवादा विधि महाविद्यालय नवादा आज से 30 वर्ष पहले स्थापित कॉलेज है। आज के दिन में ये महाविद्यालय 2 भवनों में चल रहा है, एक पुराने भवन केंदुआ में और दूसरा नया कैंपस यहाँ। बजाबती रिक्वायर्ड जितनी भी लैंड, ये सारी फैसिलिटीज़ है। हम आपको ये संज्ञान में लाते हैं कि महाविद्यालय जिस दिन से स्थापना काल हुआ है, स्थापना काल से कंटिन्यूअस एक दिन भी ब्रेकेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन में नहीं हुआ है। यानी सिंस द डे ऑफ इंसेप्शन टिल टुडे द इंस्टीट्यूशन इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये जानकर आपको और प्रसन्नता होगी कि बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा आज के दिन में ये महाविद्यालय अस्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय है, परमानेंट एप्लीकेशन है। तीसरी बात और आपके संज्ञान में मैं लाता हूँ कि मगध विश्वविद्यालय में ही नहीं, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी छोड़कर बाकी किसी भी महाविद्यालय में, राज्य के महाविद्यालय में ऑनर्स स्तर की पढ़ाई प्रारंभ नहीं की गई है। मान्यता बार काउंसिल द्वारा इस महाविद्यालय को दिया गया है। यह ऑनर्स की पढ़ाई का अंतिम वर्ष का छात्र इस बार यहाँ से निकलेंगे, यानी 2 साल पहले से ऑनर्स की पढ़ाई चल रही है। में आपको लाना चाहते हैं कि मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई के लिए 2 बार इंस्पेक्शन 2006 में हुआ, 2009 में हुआ, 2019 में हुआ। कुछ टेक्निकल कतिपय कारण से तत्कालीन कुलपति महोदय ने इससे संबंधन मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई के लिए बार काउंसिल के रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है, जो मगध विश्वविद्यालय से मगध विश्वविद्यालय के स्तर से रिकॉग्निशन दिया जाना है। माननीय कुलपति जी जो वर्तमान में शाही साहब हैं, इनसे अनुरोध किया कि आप 2 मेरा निरीक्षण हुआ है इस महाविद्यालय का। और मज़ेदार बात है कि मगध विश्वविद्यालय में PG की पढ़ाई नहीं अभी तक हुई है और इस सिर्फ पटना विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय 2 ही विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई होती है। तो 30 वर्ष पुराना महाविद्यालय है, ऑनर्स की पढ़ाई है यहाँ। इसलिए कुलपति जी ने स्वयं कहा कि मैं आपके यहाँ कार्यक्रम में आऊँगा और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के बाद मैं कहूँगा कि यहाँ मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई होगी या नहीं होगी, या इस संदर्भ में। तो इस कारण से आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी स्मार्ट क्लास का उद्घाटन होना है। हर महाविद्यालय में जाते हैं तो देखते होंगे कि किसी विद्यार्थी के लिए जो उसका ग्रीवांस रहता है फीस के संबंध में, परीक्षा फल के संबंध में, रिजल्ट पेंडिंग है, स्टूडेंट ग्रीवांस सेल बहुत कम जगह रहता है बड़े बड़े कॉलेजों में। इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि विद्यार्थियों को ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, उसकी जो ग्रीवांस हो एक सेल बनाया जाए। उस सेल का भी उद्घाटन उसी दिन होगा। हमारे शिक्षक प्रभारी होंगे, उसमें सहायक प्रभारी होंगे। अब विद्यार्थियों की शिकायत सामान्य स्तर पर जो भी होगी, परीक्षा से, नामांकन से या किसी तरह, स्टूडेंट ग्रीवांस सेल में सुना जाएगा। उस कक्ष का उद्घाटन होना है। दूसरे यहाँ हमारे चूँकि 40-45 स्टाफ टीचिंग आते हैं, महिलाएँ 8-10-12 की संख्या में है, तो लेडीज़ फैकल्टी रूम हम लोग अलग करने का निर्णय लिया कि लेडीज़ फैकल्टी रूम अपने काफ़ी सुसज्जित वो रूम होगा।
उस कक्ष का भी उद्घाटन किया जाना है। स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया जाना है। स्मार्ट क्लास का क्या फंक्शन है, 1 मिनट में आपको हम ये भी ले जाते हैं उसको। स्मार्ट क्लास में एफडीपी पर प्रोग्राम जो होगा वो बच्चों को पढ़ाई यूट्यूब से जोड़ करके उनको एग्जिबिट करने के लिए, उनको बताने के लिए आप अपडेट जो है उनको प्रोग्राम के लिए वो स्मार्ट क्लास का किया है, जिसमें बड़े स्तर पर टीवी लगा हुआ है और सारी जो फैसिलिटीज़ है। हमारे उसके टीचर इंचार्ज 2 हैं, जितेंद्र यादव, प्रोफेसर जितेंद्र यादव और शिव कुमार सिंह, ये दोनों उसमें हैं, नेट कंप्लीटेड टीचर हैं। ये लोग उस पर दिखाएंगे, बताएंगे, ये कार्यक्रम है। हाल ही में सर आपको महामहिम, बिहार के महामहिम राज्यपाल द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में अलग जगह उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये इस पर हम क्या कहेंगे, इस पर उनको सूचना मिली होगी कि कार्य इस महाविद्यालय के द्वारा अच्छा हुआ है। आप लोग जानते हैं, बुलाया गया, मुझे वहाँ गए और हमको प्रसन्नता तब हुई जब नवादा विधि महाविद्यालय को ये प्रशस्ति पत्र मिला। मैं तो उसका माध्यम था, पोस्टमैन था, मैसेंजर था, प्रिंसिपल के रूप में वहाँ था, लेकिन नवादा विधि महाविद्यालय को महामहिम जी के द्वारा जी मीडिया कनक्लेव, एजुकेशन कनक्लेव के द्वारा जो मिला, इसलिए प्रसन्नता है कि नवादा विधि महाविद्यालय में वो प्रशस्ति पत्र मिला। समाज के अंतिम पैदान तक सर लॉ की जानकारी सर कैसे होगी, तो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में? देखिए, आपने अंत में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, पता नहीं और एक आध क्वेश्चन होगा आपका लास्ट में। ये आप जानिए कि अभी आप लोग कहते हैं कि नेट का युग है, इंटरनेट का युग है। अभी लोग, हर पार्टी के लोग कहते हैं कि ये चीज़ हमारे अधिकार का वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, हमारे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। वो इसके लिए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के यहाँ जाते हैं, आम जनता, आम नागरिक। आने वाला जो एज है वो लॉ का एज होगा। हमारे प्रियम्बुल में, हमारे संविधान में ये इस बात की स्पष्ट उल्लेख है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी हो। इसलिए मैंने कई बार पीछे भी इस बात को उठाया और बातें भी चल रही है, होगा भी, कि सेकेंडरी स्तर से ही लॉ की पढ़ाई को सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, जिससे प्रारंभिक कानून की जानकारी बच्चों को सप्लीमेंट्री 7वें क्लास से 8वें क्लास से जानकारी हो। आज यही कहते हैं ना कि हमारे अधिकार को कोई ब्यूरोक्रेट या कोई लोग ले लिया, नहीं आया, तो जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी हो जाए कि हमें 5 किलो अनाज मिलता है और कहा देगा कि वो जब कानूनी रूप से जागृत होंगे, उनको लॉ की जानकारी होगी कि हमारा ये किया जा रहा है, शोषण हो रहा है, तो उस बात को उठाएंगे कानूनी रूप से। तो कानून की जानकारी आवश्यक है। आने वाला जो एज है वो कानून का होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी निचले स्तर पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और माननीय न्यायालयों द्वारा इस स्तर पर किया जा रहा है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर शिविर लगा करके लोग कानून की जानकारी समाज के निचले पायदान के लोगों को भी दे, ताकि वो अपने अधिकार और अपने इससे कर्तव्य से उनको जानकारी मिले। इसलिए बिहार सरकार से क्या मांग कर सकते हैं सर कि इसके लिए बेसिक लॉ मिले, कैसे इसका पटल पर दिखे? बिहार सरकार से तो मांग यही है कि जो परीक्षाएं हो रही है वो परीक्षाएं पूर्णतः कदाचार मुक्त हो। पहला पूर्णतः कदाचार, अभी तो फॉर्मेलिटीज़ किया जा रहा है कि परीक्षा करा दो, सेशन करा दो, डिग्री कलेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ पढ़ाई का स्तर कुछ ऊंचा हो। इसलिए पढ़ाई का स्तर तभी ऊंचा होगा जब परीक्षा का स्तर ऊंचा होगा। जब तक परीक्षा के लिए दबाव नहीं विद्यार्थियों पर होगा कि कदाचार मुक्त परीक्षा देनी है, तो पढ़ाई नहीं करेंगे। जब वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। शिक्षक कर्मचारी बैठ करके उनके लिए रह जाते हैं दिन भर, वो आते नहीं हैं। तो जब कदाचार मुक्त परीक्षा का वातावरण यहाँ बने और सरकार इस रूप से सजग हो, विश्वविद्यालय सजग हो, सुरक्षा केंद्र पर मुहैया कराई जाए, तभी कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हो सकता है। तभी आपको ऐसा लग रहा है सर कि जो बिहार में परीक्षा ली जा रही कदाचार युक्त ले जा रही है? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह सकते कदाचार युक्त परीक्षा हो रही है। कदाचार पूर्णतः मुक्त नहीं है। पूर्णतः कदाचार मुक्त परीक्षा हो तभी पढ़ने का वातावरण बनेगा। देखिए, जब कड़ाई रहता है, कानून कड़ा रहता है, तो आदमी जो क्राइम करने वाला वो डरता है। साधारण आदमी भी कोई क्राइम करके निकल जाता है।
आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, आप पता करते हैं कि उस रोड पर वहाँ पर चेकिंग हो रहा है, बिना हेलमेट के जाओगे पकड़ा जाओगे। तो हेलमेट के लिए जो नहीं पहन के जा रहा है वो हेलमेट पहन के जा रहा है। तो जब तक आप किसी चीज़ पर अंकुश नहीं लगाएंगे, कड़ाई नहीं होगी, तब तक उसका पालन सुनिश्चित आम तरीके से नहीं होगा। सख्ती से पालन किया जाए। एकदम सख्ती से पालन होगा। चलिए, नवादा विधि महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर DN मिश्रा थे और इनसे हम रूबरू करवा रहे थे, बात कर रहे थे, सारी बात रखे। और इनका कहना है कि वास्तविक में जो होनी चाहिए परीक्षा कदाचार मुक्त होनी चाहिए, कदाचार मुक्त परीक्षा ली जानी चाहिए, सिस्टम सही से होनी चाहिए, तभी आपका चहुमुखी विकास होगा। और जो भी होगा सही बात है। यही बात अभी आपको VC भी आएंगे 26 तारीख को। अब आने वाले समय में VC आएंगे, क्या डायरेक्शन देंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इसी तरह से देखते रहिए BB न्यूज।